Brought to you by Biz Analyst by Khata Book. ना कंप्यूटर ना फाइल, अब टैली डेटा ऑन मोबाइल बिज एनालिस्ट के साथ। बल्कि ये जनता के लिए अनाउंसमेंट होता है। यहाँ अजान होता है, मस्जिदों में घंटी बजता है, यहाँ भजन होता है, यहाँ कीर्तन होता है। इससे यहाँ की जनता परेशान नहीं होती है। और पता नहीं ये लोग क्यों इसमें बांटने की कोशिश करते हैं, देश को कमजोर करने की कोशिश करते हैं। लाउड स्पीकर से अजान देने को लेकर गायिका अनुराधा पौडवाल और राज ठाकरे के द्वारा दिए गए बयान के बाद बिहार में भी इसको लेकर विवाद छिड़ गया है। बिहार सरकार के मंत्री जनक राम और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी इस पर बयान दिया है कि लाउड स्पीकर से अजान देना बंद होना चाहिए। इस विवाद के बीच राजद के प्रदेश प्रवक्ता विधायक अख्तरुल इस्लाम शाहीन भी इस विवाद में कूद पड़े हैं। तो हम जानते हैं कि इस विवाद को लेकर अख्तरुल इस्लाम शाहीन का क्या कहना है। विधायक जी, गिरिराज सिंह ने भी कल जो है बयान दिया है कि लाउड स्पीकर से जो है अजान देना बंद होना चाहिए, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, असल है कि अक्सर देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो अध्ययन किए बगैर वो बयानबाजी पे उतर आते हैं। और उनका बयान हमने सुना और उनके बयान से यह प्रतीत हो रहा था कि वह यह बोल रहे थे कि लाउड स्पीकर पर चिल्ला करके ईश्वर को, अल्लाह को याद किया जाता है, जिसकी आवश्यकता नहीं है। तो पहले तो उनको यह जानकारी होनी चाहिए कि अजान जो होता है वह अल्लाह को नहीं याद करते हैं, बल्कि ये जनता के लिए अनाउंसमेंट होता है और जनता को पुकारा जाता है कि आप मस्जिद की तरफ आओ, समय हो गया है। तो ये एक अनाउंसमेंट होता है। ये उसको वो समझते हैं कि अल्लाह को याद किया जाता है, ईश्वर को याद किया जाता है। तो अध्ययन की कमी है। और जहाँ तक ध्वनि प्रदूषण की बात है, तो ध्वनि प्रदूषण ये हमारे देश की परंपरा है, आज से नहीं हजारों साल से। यहाँ अजान होता है, मस्जिदों में घंटी बजता है, यहाँ भजन होता है, यहाँ कीर्तन होता है। इससे यहाँ की जनता परेशान नहीं होती है, ये सबको अच्छा लगता है। जैसे सुबह में अजान होना लोगों को संकेत होता है कि अब सुबह होने वाला है, उठ जाइए, और लोग अजान की आवाज़ सुन के हमारे देश में लोग उठते हैं। जहाँ पर मंदिर की घंटियों से सुबह में जब होता है, उससे मुस्लिम समाज के लोग उठते हैं और जागते हैं और अपने रूटीन के हिसाब से चलते हैं। तो ये भारत की संस्कृति है, सुंदरता है। और पता नहीं ये लोग क्यों इसमें बांटने की कोशिश करते हैं, देश को कमजोर करने की कोशिश करते हैं। इस तरह के बयान की हम कठोर शब्दों में निंदा करते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे जो लाउड स्पीकर को लेकर जो विवाद बिहार में खड़ा हुआ है? नीतीश कुमार को सेकुलर नेता के रूप में जाना जाता है, मुख्यमंत्री, तो क्या कहेंगे? उनके मंत्री भी अब बयान दे रहे हैं लाउड स्पीकर को लेकर। नीतीश कुमार जी अगर सेकुलर नेता हैं तो वैसे मंत्री पर एक तो समझदार व्यक्ति को मंत्री बनाना चाहिए। अगर नासमझी में बयान दिया, अगर जानबूझकर इस तरह का बयान देते हैं, तो अगर वो अपने आप को सेकुलर नेता कहते हैं तो कार्रवाई करना चाहिए। और जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरह का है कि भाई मंदिर पर किसी भी भजन कीर्तन करना, घंटी बजाना, अजान देना, ये सब मतलब अलाउ है हमारे संविधान के हिसाब से, तो इस तरह का बयानबाजी देना ये हमको लगता है अपराध की श्रेणी में आना चाहिए और तत्काल माफ़ी मांगना चाहिए या कार्रवाई होना चाहिए। इस तरह की बातें नहीं आना चाहिए। हाँ, ध्वनि प्रदूषण एक समस्या अगर है सचमुच, तो इस पर अगर सरकार सोचती है तो एक व्यापक सोच के तहत सोचे कि भाई कहाँ कहाँ साउंड होता है, कहाँ कहाँ माइक का उपयोग होता है जिससे ध्वनि प्रदूषण होता है। तो एक व्यापक समीक्षा की बात होनी चाहिए। लेकिन भाजपा का इंटेंशन आप देखेंगे कि उसको प्रदूषण से मतलब नहीं है, उसको बस सांप्रदायिकता और नफरत फैलाने से मतलब है, जो एक घृणित सोच है। और हमें लगता है कि ये भारत की जो छवि है हमारे पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में, भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर विभिन्न धर्मों के तमाम देश, दुनिया के तमाम महत्वपूर्ण धर्मों के लोग एक जगह पर और हजारों साल, सैकड़ों साल से रहते आ रहे हैं। चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, बौद्ध हो, जैन हो, तमाम ईसाई हो, तमाम धर्म के लोग रहते हैं। यही सुंदरता है और यही इसकी ताकत है पूरे विश्व में कि भारत एक ऐसा देश है। उसको कमजोर करते हैं सिर्फ अपने राजनीतिक फायदे के लिए, ये बहुत दुखद है। और इस तरह के बयान की कठोर शब्द में निंदा करते हैं। और मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री जी को ऐसे मंत्रियों पर सख्त कार्रवाई करना चाहिए। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि टुकड़े टुकड़े गैंग, जो भारत के टुकड़े करने की बात कह रहे हैं, वो इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं?
देखिए, वास्तविकता यह है कि हमारा देश जो है बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है। जिस तरह श्रीलंका बर्बाद हो गया, हमारे देश में भी लगभग 30 लाख करोड़ 130 लाख करोड़ का कर्जा हो गया है। प्रत्येक व्यक्ति पर 1 लाख करोड़ का कब्जा है। पूरे देश की अर्थव्यवस्था खराब हो गई है, बेरोजगारी चरम पे आ गई है, महंगाई चरम पे आ गई है। और जैसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में कहीं श्रीलंका जैसा स्थिति न हो जाए, हमारा देश की अर्थव्यवस्था कोलैप्स न कर जाए और जनता में आक्रोश पैदा हो रहा है। इस आक्रोश से बचने के लिए भाजपा के लोग ये नफरत की बात, ये मंदिर की बात, ये अजान की बात, इस तमाम के लोग को बरगलाने का एक योजनाबद्ध तरीके से काम कर रहे हैं। वास्तविकता यह है कि पूरी जनता असल मुद्दे पर न पहुंच जाए, बढ़ती महंगाई की तरफ ध्यान न चला जाए, देश के खराब स्थिति पर ध्यान न चला जाए, इसलिए योजनाबद्ध तरीके से वो विवादित बयान दे करके जनता के माइंड को डाइवर्ट करना चाहते हैं और इसमें असफल नहीं होंगे। जनता आज न कल सड़क पे उतरेगी इस कुशासन के खिलाफ, इस खराब व्यवस्था के खिलाफ। इससे ये डाइवर्ट ज़्यादा दिनों तक नहीं कर सकते हैं। आपको क्या लगता है कि ये जो लाउड स्पीकर से अजान देने का जो मुद्दा बिहार में भी उठ गया है, इसका आम जनता पर क्या असर पड़ेगा, वो क्या सोच रहे होंगे? देखिए, भाजपा की नीति को सब लोग समझते हैं, सब लोग जानते हैं कि ये लोग को लंबे समय से बिहार में भी 17 साल से शासन है और केंद्र में भी लंबे समय से शासन है और सबसे बुरे दौर से देश हमारा गुजर रहा है और इसकी जिम्मेदार कोई है तो मात्र यही लोग हैं। और ये जानबूझकर इस तरह का घृणित बात करते हैं और चाहते हैं कि इशू पर बात होती रहे और डाइवर्ट होता रहे। लेकिन बिहार की जनता बहुत कॉन्शियस है और देखिए, बोछा का चुनाव हो रहा है, इसीलिए जानबूझ के इस तरह का बयान दिया जा रहा है। आने वाले कल चुनाव है, आने वाले 4 दिन में देखिएगा बिहार की जनता भारतीय जनता पार्टी को और जनता दल यूनाइटेड जो उनके साथ है उसको आने वाले परसों के विधानसभा चुनाव में बढ़िया बिस्तर बांधेगा और इनको जमानत जब्त होगा। और ये संकेत होगा पूरे बिहार के लिए कि आपकी ये नफरत की राजनीति नहीं चलेगी। बिहार का, देश का विकास कीजिएगा तो साथ रहेंगे, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी को खदेड़ने का काम करेगा। इसीलिए ये लोग थोड़ा नर्वस हैं। तो आपने देखा कि लाउड स्पीकर से अजान देने को लेकर जो गिरिराज सिंह ने बयान दिया है, उस पर राजद के प्रदेश प्रवक्ता अख्तरुल इस्लाम शाहीन ने कहा कि मंत्री को पहले बयान देने से पहले अध्ययन करना चाहिए, उसके बाद ही बयान देना चाहिए। समस्तीपुर से जहांगीर आलम।